हिमाचल में राज बदला लेकिन रिवाज नहीं। जनता ने एक बार फिर रिवाज को कायम रखते हुए इस बार फिर से कांग्रेस को जनादेश दिया और सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी। हिमाचल में यूं तो कई दिग्गज मैदान में प्रचार कर रहे थे, लेकिन इन सब में सबसे अहम अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी हां, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भूपेश बघेल ने पहले से ही हिमाचल के लिए ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था और इनके साथ रणनीति बनाने में माहिर कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार और बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा भी चुनावी गणित में जुट गए थे। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में बघेल और उनकी टीम ने क्या जतन किए और किस तरह से गोटे फिट किए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रखर वक्ता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जैसे ही हिमाचल में सत्ता वापसी की जिम्मेदारी सौंपी गई, बघेल ने गोटे बिछानी शुरू कर दी थी। बघेल ने समय समय पर यहां आकर जनता की दुखती नब्ज पर मरहम लगाने का काम किया और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जनता को ये एहसास कराना शुरू कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जैसे ही हिमाचल में सत्ता वापसी की जिम्मेदारी सौंपी गई, बघेल ने गोटे बिछानी शुरू कर दी थी। बघेल ने समय समय पर यहां आकर जनता की दुखती नब्ज पर मरहम लगाने का काम किया और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जनता को ये एहसास कराना शुरू किया कि आपके साथ हितैषी के रूप में कोई खड़ा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले भूपेश बघेल ने खेला पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का कार्ड। कांग्रेस पार्टी के मुख्य पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद ही भूपेश बघेल ने कहा था कि पुरानी पेंशन वर्ष 2004 में बंद हुई थी, इसे शुरू भी उसी दिन यानी 2004 से ही किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वायदा किया है और सरकार बनने के बाद जो भी पहली कैबिनेट बैठक होगी उसमें इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा भूपेश ने इंदिरा गांधी को लेकर भावनात्मक जुड़ाव को लेकर बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी का हिमाचल से क्या नाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और वीरभद्र ने हिमाचल को आगे बढ़ाया। 10 गारंटी को पूरा करके दिखाने के दावे के बीच भूपेश बघेल ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में मजदूरों और युवाओं का हक छीना गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर दी गई 10 गारंटी को पूरा करके दिखाएगी। राहुल गांधी नफरत और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने 2018 में छत्तीसगढ़ में हर वादा पूरा किया, किसानों और मजदूरों से किए हर वादे को पूरा किया, तो हिमाचल में क्यों नहीं कर सकते। वहीं हिमाचल चुनाव के नतीजों को देखते हुए हार्स ट्रेडिंग पर भी भूपेश बघेल का बयान आया था। उन्होंने साफ कहा था कि अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। वहीं विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने की बात पर सीएम ने उस समय इनकार किया था। यूपी और असम के बाद कांग्रेस ने उन्हें हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया था। इससे पहले असम और यूपी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं के प्रयासों से खुश होकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए भी पार्टी हाईकमान ने इन पर भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरुआत से ही अपनी टीम बनानी शुरू कर दी थी। कार्यभार संभालने के बाद ही उन्होंने डीएम अवस्थी को राज्य का डीजीपी नियुक्त किया, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। इसके बाद ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का शासनादेश जारी कर दिया। विनोद वर्मा कई श्रेष्ठ मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और लंबा अनुभव रखते हैं। उन्होंने हिमाचल चुनाव में भी अहम भूमिका निभाई। मूल रूप से छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले विनोद वर्मा एक राजनीतिक पत्रकार के रूप में अपनी लेखनी के लिए जाने जाते हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव प्रभारी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि भाजपा की जयराम सरकार ने प्रदेश की जनता को 5 साल महंगाई की मार से तंग किया है। प्रदेश की जनता अब सत्ता परिवर्तन कर भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। भूपेश बघेल की कही गई बात वास्तव में चरितार्थ हुई है। अब इसके पीछे कारण कुछ भी हो। आपका जो बजट है वो किस प्रकार से बनाते हैं, तो सबसे पहली बात तो वित्तीय अनुशासन, दूसरा भ्रष्टाचार को रोकना, तीसरा नया रिसोर्स पैदा करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए आवश्यक है पहिया को घुमाया जाए। पहिया कहाँ से घूमेगा? भारतीय जनता पार्टी है, वो सारे जनता से, किसानों से, मजदूरों से, कर्मचारियों सब पैसा इकट्ठा करके कुछ उद्योगपति को दे रहे हैं। वो देश के नहीं दुनिया के 1 नंबर और 2 नंबर की दौड़ में है। कांग्रेस जो है वो पैसा है वो आम जनता सीधा, चाहे वो बागबान हो, चाहे किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे नौजवान हो, इन सबके जेब में पर्स में पैसा डालने का। और जब उनके जेब में पैसा जाएगा तो निश्चित रूप से बाजार है वो गुलजार होगा। बाजार में यदि गतिविधि संचालित होती है तो फिर उद्योग के पहिए भी घूमेंगे, तो ये, और उसी से फिर राज्य सरकार को जीएसटी भी मिलेगा। तो ये सफल प्रयोग हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जयराम ठाकुर के गृह जनपद मंडी में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी हुंकार भरी थी। अक्टूबर महीने में प्रियंका गांधी सहित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मंडी में कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरा था। बघेल ने यहां पर भाजपा और जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा था। अब कहते हैं जब कांग्रेस 10 गारंटी हिमाचल की जनता को दे रही है तो कहते हैं पैसा कहां से आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2018 में राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 1300 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर चुके हैं। वो 2018 में राहुल जी हमारे नेता छत्तीसगढ़ गए थे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भले ही सीएम कोई भी बने, लेकिन अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश हिमाचल में आकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो योगदान दिया है उसने पार्टी को सत्ता तक पहुंचने में काफी मदद की है। अब देखना यह है कि अगले साल होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपती है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।